हेलो, वेलकम टू जीपीएस क्लासेस। और आज हम लोग देखते हैं कि द मुगल एम्पायर। ठीक है, ये आपके यूपीएससी और पीसीएस और अदर गवर्नमेंट एग्जाम एसएससी हो गए, इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए, सबसे पहले मुगल एम्पायर का थोड़ा आर्किटेक्चर देख लेते हैं। आपके जो सिलेबस है आईएएस का और पीसीएस का, उसमें है आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ एंशिएंट एंड मिडिवल इंडिया। तो ज्यादातर आपका फोकस किस पे होगा? आर्ट और आर्किटेक्चर पे। ये आपका फतेहपुर सीकरी पे इबादत खाना जो था, फतेहपुर सीकरी इबादत खाना, इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय अकबर। ठीक है, ये आपका बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा याद रहे, जो बुलंद दरवाजा का जो मुंह है वो आपका सूरत की तरफ है। बुलंद दरवाजे का फेस किस तरफ है? सूरत की तरफ है। सूरत को बोला गया था गेटवे टू मक्का। क्या बोला गया था? गेटवे टू मक्का। अब कहानी क्या हुई थी? इसको सूरत को गेटवे टू मक्का कैसे बोला गया? आप सबको पता है कि जब 1556 में बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, तो अकबर वर्सेस राजा हेमचंद्र या हेमू। तो अकबर की साइड से कौन थे? बैरम खान थे। बैरम खान वॉज हिज वकील। वकील मतलब प्राइम मिनिस्टर। बैरम खान गए हैं लड़ने, हेमू से लड़े हैं। ऑब्वियसली मुगल आर्मी, हेमू जीत जाएंगे। हेमू वॉज द ट्रस्टेड मिलिट्री कमांडर ऑफ अर्लियर हुमायूं। और हुमायूं जब डेथ हो गई तो उसके बाद अकबर के पास आ गए थे वो बैरम खान। ठीक है, बैरम खान बाद में बहुत ज्यादा डोमिनेट करने लगे अकबर को। तो अकबर बोलते हैं बैरम खान से कि अब आप मक्का के लिए निकल जाओ, अब आप छोड़ के जाओ। तो ऑन हिज वे ये गुजरात पाटन तक पहुंचे थे और वहां पर बैरम खान की डेथ हो गई थी, वो किल्ड। तो ये बोला गया अकबर से कितना अनसेफ है रास्ता, कि अगर किसी को मक्का मदीना जाना हो तो बीच रास्ते में उसकी डेथ हो जाएगी। तो अकबर फिर बाद में गुजरात कॉन्क्वेस्ट पे जाते हैं। गुजरात पे जीत हासिल करने के बाद ये वहां पर सूरत पोर्ट, सूरत पोर्ट पे ही बिकेम द फर्स्ट मुगल एम्परर टू एस्टैब्लिश अ नेवी। अकबर ने क्या बनाई थी? यहाँ पर नेवी बनाई थी। अकबर ने नेवी क्यों बनाई थी? कि भाई अब आप सूरत से जाइए मक्का मदीना की तरफ। मक्का मदीना का सऊदी अरेबिया में पड़ता है, रब अल खली डेजर्ट है, वहां पर आपका है मक्का मदीना। अच्छा, वहां के लिए भेजा। अच्छा, इतने में आपको पता है कि बाबर से पहले ही पोर्टुगीज आ चुके थे इंडिया में। तो पोर्टुगीज में एक आदमी था, उसका नाम था फ्रांसिस्को दी अल्मेदा। फ्रांसिस्को दी अल्मेदा लेकर आए थे ब्लू वाटर पॉलिसी। क्या लाया था? ब्लू वाटर पॉलिसी। फ्रांसिस्को दी अल्मेडा की थी ब्लू वाटर पॉलिसी। इस ब्लू वाटर पॉलिसी को एक और नाम से बोला जाता है कार्टेज सिस्टम। क्या बोलते हैं? कार्टेज सिस्टम। ये किसका था? पोर्टुगीज का था। अच्छा, पोर्टुगीज का सिस्टम था। इसमें बोलते हैं अकबर जी, आप मुगल एम्परर हो, आप बहुत पावरफुल हो जमीन पर पानी का एक्सपीरियंस किसी को नहीं है आप में। ना सुल्तानों ने नेवी बनाई थी, ना मुगलों में नेवी किसी ने बनाई थी। आपने नेवी बनाई है। आप यहाँ से शिप भेज रहे हो, गुजरात सूरत से सऊदी अरेबिया के लिए शिप भेज रहे हो। बीच रास्ते में समुद्री लुटेरे या पायरेट्स आपके शिप को तोड़ देंगे, किसी को हार्म कर देंगे, डैमेज कर देंगे। उससे बचने के लिए आप एक काम करिए, हम पोर्टुगीज को कुछ प्रोटेक्शन मनी दे दीजिए, चौकीदारी टैक्स टाइप का। आप हमें पैसा दे दीजिए, हम जिम्मेदारी रखेंगे कि आपके शिप को कोई हार्म ना करे। इस पैसे लेने को बोला गया था ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसे कार्टेज सिस्टम बोला गया था पोर्टुगीज द्वारा। तो अकबर को प्रोटेक्शन मनी तक देना पड़ा था पोर्टुगीज को, इतने पावरफुल थे पोर्टुगीज समुंदर में। अच्छा, आप सबको पता है सबसे पहले पोर्टुगीज आए थे यूरोपियन में। अच्छा, इसीलिए सूरत को बोला जाता है गेटवे टू मक्का। अच्छा, बाद में जब वापस अकबर आएगा फतेहपुर सीकरी, तब वहां पर शेख सलीम चिश्ती थे। शेख सलीम चिश्ती के सामने बनाया गया था बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा, जबकि आपको बता दें कि मुस्लिम आर्किटेक्चर में जो भी गेटवे होगा या कुछ भी आप बिल्डिंग बनाओगे तो उसकी दिशा किबला की तरफ होगी। किबला मतलब मक्का मदीना की तरफ फेस होना चाहिए। बट बुलंद दरवाजा का जो फेस है वो किबला की तरफ नहीं है, वो किस तरफ है? सूरत की तरफ है। ये बोला गया था कि फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाजा से जो नाक के सीध में एकदम सीधे सीधे निकलेगा वो सीधे सूरत पहुंच जाएगा, गेटवे टू मक्का। सूरत आज के टाइम पे क्या है? डायमंड कटिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, ये आपका बुलंद दरवाजा है। बुलंद दरवाजा पे अगर आप साइड में देखो तो कैलीग्राफी हो रखी है। कैलीग्राफी, कैलीग्राफी मतलब होता है नक्काशी हो रखी है। ठीक है, और ये सबसे बड़ा गेटवे माना गया है। इंडिया का सबसे बड़ा गेट कौन सा है? बुलंद दरवाजा गेट है, जो कि गुजरात पे जीत हासिल करने के बाद अकबर बनाएंगे। तो अच्छा, आगे चलते हैं। अब आए हम बाबर पे। ठीक है,
बाबर पे आए, बाबर की डेट क्या है 1526 से 1530, 4 ईयर का टर्म था, 4 ईयर का टर्म था। आप कैसे याद रख सकते हो, 4 साल का टर्म था, 4 बाग स्टाइल बनाई थी उन्होंने गार्डन्स की। एक ऐसे बीच में फाउंटेन होगा, इस फाउंटेन से नाली टाइप का पानी जा रहा होगा, और यहाँ पर गार्डन होगा 1 2 3 4, ये गार्डन्स होगा। इसे बोला जाता है 4 बाग स्टाइल ऑफ गार्डन्स, 4 बाग स्टाइल गार्डन का। पानी निकालने के लिए पहले कुएं में से पानी निकालना पड़ रहा था हाथों से, अब ये क्या करेंगे, कुएं में से पानी निकालेंगे बट पर्शियन व्हील, जिसे आरा घट्टा बोला जाता है, वो लेकर आएंगे। आरा घट्टा, आरा घाटा, पर्शियन व्हील, इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर। पानी फिर 4 बाग में डला, ठीक है। इसके बाद आए फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई है, 1526। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी। अच्छा, लोधी जो थे अफगान थे, लोधी कौन थे, अफगान थे। उसमें सबसे पहले था बहलोल लोधी, फिर सिकंदर लोधी, फिर इब्राहिम लोधी। बहलोल लोधी, सबसे बड़ा टाइम पीरियड लोधियों में किसका था, बहलोल लोधी। फिर आए सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी एस्टेब्लिश्ड आगरा, गज ए सिकंदरी लैंड मेजरमेंट सिस्टम था, और गुलरुखी नाम से ये अपना लिखता था पेन नेम, गुलरुखी नाम से किताबें लिखता था। कौन, सिकंदर लोधी। थर्ड था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी काफी बदतमीज टाइप का आदमी था लोधियों में, तो इसके जो चाचा थे दौलत खान लोधी, वो काफी रिबेल कर गए। दौलत खान लोधी रिबेल कर गया। उसके बाद मेवाड़ कैपिटल चित्तौड़, वहां पर से राणा सांगा, राणा सांगा और दौलत खान लोधी ने मिल के फोन लगाया था, बुलाया था, किसको बुलाया था, बाबर को बुलाया था। बाबर कहाँ से आया था, फरगना से। बाबर की वो फरगना है, अफगानिस्तान के पास पड़ता है, वहां से आए थे बाबर जी। एंड देन हुआ है बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी, बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट। कैसे याद रखोगे, बाबर ने लोटे में पानी पिया, बाबर ने लोटे में पानी पिया। एक चीज और याद रखना, जब बाबर नॉर्थ इंडिया आएगा, जब बाबर आएंगे नॉर्थ इंडिया, तब यहाँ पर उस टाइम पे कंटेम्प्रेरी कौन थे नॉर्थ इंडिया में, गुरु नानक। बाबर कंटेम्प्रेरी नॉर्थ इंडिया में कौन थे, गुरु नानक। और साउथ इंडिया में था कृष्ण देव राय। साउथ इंडिया में कौन थे, कृष्ण देवराया, विजयनगर एम्पायर, कृष्ण देव राय, विजयनगर एम्पायर। एक और फैक्ट, गुरु नानक ने स्टैब्लिश किया था लंगर सिस्टम, और कृष्ण देव राय जो विजयनगर एम्पायर है, इनकी कैपिटल थी हम्पी, हम्पी कैपिटल। यार एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। बाबर ने लोटे में पानी पिया, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 हुई। सेकंड बैटल ऑफ खनवा 1527, बाबर ने लोटे में पानी पीने के बाद खाना खाया, बोलो पानी पीने के बाद खाना खाया, तो बैटल ऑफ खनवा 1527, बाबर वर्सेस राणा सांगा, बाबर वर्सेस राणा सांगा। बोलो, राणा के संग बैठ के खाना खाया, राणा के संग बैठ के खाना खाया, बैटल ऑफ खनवा, बाबर वर्सेस राणा सांगा, नेक्स्ट ईयर इटसेल्फ। अच्छा, फिर हुई है बैटल ऑफ चंदेरी, बैटल ऑफ चंदेरी 1528, 1528 अगले बार क्या हुई, बैटल ऑफ चंदेरी। यहाँ पे लड़े हैं बाबर वर्सेस मेदिनी राय, बाबर वर्सेस मेदिनी राय। ठीक है, आप याद रखना, पानी लोटे में पानी पीने के बाद राणा के संग खाना खाया, फिर मेदिनी को चंदेरी में नचाया, चंदेरी, मेदिनी को चंदेरी में नचाया, ऐसे कर लेना। फिर आपकी बैटल ऑफ घाघरा, लास्ट है बैटल ऑफ घाघरा, ये थी बाबर वर्सेस दौलत खान लोधी, जिसको आपके पेपर में कई जगह सिर्फ लोधी लिखा होगा। बाबर वर्सेस दौलत खान लोधी, दौलत खान लोधी। कैसे याद रखोगे, बाबर ने घाघरे पे दौलत उड़ाई, दौलत खान लोधी, बाबर ने घाघरा पे दौलत उड़ाई, तो ये हुआ। सबसे पहले बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी, पानीपत, फिर खानवा, फिर चंदेरी, फिर घाघरा। बाबर की बुक थी तुजू के बाबरी, बाबर की बुक का नाम क्या था, तुजू के बाबरी, ये टर्किश लैंग्वेज में थी। किस लैंग्वेज में थी, टर्किश लैंग्वेज में थी।
टर्किश लैंग्वेज को बहुत अच्छी भाषा नहीं माना जाता है। इस टर्किश लैंग्वेज की जो किताब थी तुजूक बाबरी, इसमें बाबर ने लिखा है साफ साफ कि कैसे इसने अपने बेटे हुमायूं को बताया था कि एक अफगानी रूलर रहता है सुल्तान टाइप का बिहार में, उसका नाम है शेरशाह सूरी, उससे बच के रहियो। तो ये शेरशाह सूरी को एडवाइस कि वो हुमायूं को एडवाइस कि वो शेरशाह सूरी से बचे, किस किताब में है? तुजूक बाबरी में है। ठीक है। इंट्रोड्यूस आर्टिलरी, सबसे पहली बार तोप कौन लेकर आया था? बाबर तोप लेकर आया था, पर याद रहे गन पाउडर पहले ही आ चुका था चाइना से, गन पाउडर इंडिया में था, आर्टिलरी तोपे कहां लेकर आया था? बाबर लेकर आया था। चार बाग स्टाइल आपने देख ही लिया। तोप के साथ साथ इसकी फाइटिंग स्टाइल को बोला गया था तुलुगमा फाइटिंग स्टाइल। क्या बोला गया था? तुलुगमा फाइटिंग स्टाइल। तुलुगमा फाइटिंग स्टाइल मतलब ये होता है त्रिशूल बना के, एक आर्मी सामने से गई, दो साइड से जाएंगी त्रिशूल की तरह, इसको बोलते हैं तुलुगमा फाइटिंग स्टाइल। और इसने क्या किया था, पहली बार तोपों के आगे घोड़े लगा दिए ताकि घोड़े जल्दी जल्दी दौड़ के ले जाएं, तो बाबर की आर्मी बहुत फास्ट मूव करती थी। इंट्रोड्यूस्ड चारबाग स्टाइल ऑफ गार्डन और पर्शियन व्हील, आरा घट्टा लिख चुके हैं, आरा घट्टा। डाइड एट आराम बाग आगरा, आराम बाग में डेथ हुई थी। और ओपन ग्रेव, क्या बोला था बाबर ने? बोला था कि मेरी ग्रेव को ओपन रखना, ओपन ग्रेव की उसने बोला था। इतना सुंदर देश है, उसने पीकॉक देखा था पहली बार कि वो चाहता था कि नहीं मुझे दफनाना नहीं, मुझे गाड़ना नहीं, मुझे ओपनली ऐसे रख देना मेरे गार्डन में ताकि मैं देखता रहूं। अच्छा, कहां पर? आरामबाग आगरा में। फिर बाद में बताते हैं 12 साल बाद काबुल से लोग आए थे और इसकी ग्रेव में जो भी बचा था उसको ले गए वापस काबुल। तो याद रखना कि इसकी कब्र अब इस समय इंडिया में नहीं है, बाहर है। आपके लिए फन फैक्ट है, याद रखना दो ही ऐसे मुगल एम्परर जिन्होंने किताब लिखी है, एक बाबर और एक जहांगीर, और दोनों की ग्रेव इंडिया में नहीं है। बस कौन से दो मुगल एम्परर हैं जिनकी ग्रेव इंडिया में नहीं है? एक बाबर और एक जहांगीर। जहांगीर कौन? अकबर का बेटा। तो ये आपका एक पार्ट खत्म हुआ है, बाबर मोस्टली सब कवर कर दिया है इसमें। ठीक है, अब आए आगे। देखिए यहाँ कौन है? राणा सांगा। राणा सांगा, राणा सांगा रूल्ड फ्रॉम मेवाड़ चित्तौड़। ठीक है, इनकी डॉटर इन लॉ, बहू थी, डॉटर इन लॉ मीराबाई। मीराबाई फेमस भक्ति सेंट, आपको पता है बहुत फेमस भक्ति सेंट है, जो कि कृष्ण भक्ति विष्णु भक्ति में विश्वास रखती थी। और इनके गुरुजी थे रविदास, या रविदास बोलते हैं, रविदास। आपको पता है यूपी में जिला है संत रविदास नगर। ठीक है, रविदास, रविदास वॉज अ कॉबलर। ये कौन थे? ये कॉबलर थे। ये कॉबलर थे, इससे हमें ये पता चलता है कि उस टाइम पे भक्ति मूवमेंट में जो कॉबलर थे या जो छोटा मोटा काम करते थे वो लोग भी भगवान को प्राप्ति कर सकते थे। ये भक्ति मूवमेंट का सिग्निफिकेंस था। अच्छा, रविदास के गुरुजी कौन थे? द पर्सन हु इंट्रोड्यूस्ड भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया, रामानंद। रविदास के गुरुजी कौन थे? रामानंद, रामानंद who introduced भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया। ऑब्वियसली भक्ति मूवमेंट है जिसमें आईएएस प्री 2023 में क्वेश्चन आया है कि लव एंड डिवोशन से होता था भक्ति में सैल्वेशन। भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया, और याद रखना लोकल भाषा में इंट्रोड्यूस की थी भक्ति मूवमेंट, लोकल भाषा में समझा रहे थे रामानंद। अच्छा, ये आरा घट्टा है, पर्शियन व्हील, पानी जल्दी जल्दी आराम से निकल जाए, ये भी आपके आईएएस प्री में आ चुका है क्वेश्चन। हु इंट्रोड्यूस्ड इट? बाबर इंट्रोड्यूस पर्शियन व्हील, आरा घट्टा। ये आर्च स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर बोलते हैं इसको, आर्च। आपके अगर पेपर में आए कि सुल्तानेट में आया था आर्च स्टाइल, आप बोलोगे हाँ। ठीक है, जो मुस्लिम्स थे उनका कंट्रीब्यूशन है इंडियन आर्ट आर्किटेक्चर में कि आर्च स्टाइल, आर्च, इसे आर्च बोलते हैं ऐसे करके। अच्छा, तीसरा अगर आप ये देखें तो बाबर कुछ किताब में लिख रहे हैं, किताब में जो लिख रहे हैं तुजूक बाबरी, तुजूक बाबरी में दो तरह की राइटिंग स्टाइल थी, एक का नाम था नस्तलिक और एक का नाम था शिकस्त। ये सब आपको एनसीईआरटी क्लास 7 में मिल जाएगा, नस्तलिक और शिकस्त। ये क्या था? आपका राइटिंग स्टाइल, जिसमें नस्तलिक था आपका इटैलिक्स, मतलब थोड़ा सॉफ्ट टेढ़ा टेढ़ा करके लिख रहे हैं, और शिकस्त था आपका बोल्ड,
मतलब जो भी चीज कर रहे हो उसे हाईलाइट कर दे रहे हो और ज्यादा डार्क करके कर रहे हो। अच्छा, ये 4 बाग स्टाइल आप देख रहे हो। अगर आप चाहो तो ताजमहल को आप ऐसे जूम आउट करो गूगल मैप्स पे, या आप सिकंदरा टॉम को जूम आउट करो गूगल मैप पे, आपको 4 बाग दिख जाएगा। इस तरीके का गार्डन, बीच में फाउंटेन, 4 गार्डन। ये राणा सांगा, निवाड़, चित्तौड़, ठीक है। अब आ गए हम हुमायूं पे, ठीक है। हुमायूं पे आए हम लोग। अब देखो वही कहानी क्या है, बाबर और हुमायूं जो थे बेस्ट फ्रेंड टाइप थे, ठीक है। बाप और बेटा बहुत अच्छे दोस्त थे, बेस्ट फ्रेंड टाइप थे। तो बाबर ने अपने तुजू के बाबरी में लिखा था कि शेर शाह सूरी एक अफगानी कमांडर है, उससे बच के रहना, ठीक है। हुमायूं आराम से जिंदगी जी रहा था, दिल्ली में रहता था। इतने में शेर शाह सूरी की तरफ से बिहार से कुछ प्रॉब्लम जनरेट होती है। तो हुमायूं वेंट टू अटैक बिहार। जब हुमायूं बिहार में वेट कर रहे थे अटैक करने का, उस टाइम पे शेर शाह सूरी वहां से भाग के चला गया बंगाल। अच्छा, इतने में रात का टाइम हो रहा था, 12-1 बज रहा था। तो शेर शाह सूरी ने बहुत सारे गिफ्ट, उसमें खासकर अफीम और नशे की चीजें भेजी हुमायूं के कैंप में रात को। तो हुमायूं ने पूछा भाई ये सब क्यों भेजा है? तो बताया कि आप हमारे गेस्ट हैं, इसलिए शेर शाह सूरी ने बंगाल से आपके लिए गिफ्ट भेजा, ये सब भेजा, आप ही स्वीकार करो। तो शेर हुमायूं वॉज वेरी हैप्पी, वाह मेरी तो मेहमान नवाजी हुई है। रात को हुमायूं ने अपने सारे मिलिट्री कमांडर बुलाए कि तुम सब आ जाओ और हम सब एंजॉय करते हैं, पार्टी करते हैं, क्योंकि हमारा स्वागत किया, बादशाह का स्वागत किया। इन लोगों ने खूब सारे नशे वशे अय्याशी कर ली। सुबह 4, 4:30, 5 बजे अटैक कर देता है शेरशाह सूरी। उस बैटल को बोला गया है बैटल ऑफ चौसा, 1539। शेरशाह सूरी 1 वर्सेस हुमायूं, बैटल ऑफ चौसा। बैटल ऑफ चौसा, पीछे बह रही थी गंगा जी, पीछे नदी बह रही थी गंगा जी। रात की सुबह 4-5 बजे के टाइम पे हुमायूं को गंगा नदी में कूदना पड़ा। और एक निजाम सिक्का नाम का भिश्ती था, निजाम सिक्का, भिश्ती मतलब जो नाव पार कराने वाला भिश्ती था, उस निजाम सिक्का ने सेव्ड हुमायूंस लाइफ, हुमायूं की जिंदगी बचाई, हुमायूं की जिंदगी बचाई। और इसको नदी पार करा के सीधे कहां पर लेकर आया, दिल्ली लेकर आया। तो इतना खुश हो गया हुमायूं कि निजाम सिक्का तुमने मेरी लाइफ बचाई है, जान बचाई है, कि निजाम सिक्का को बनाया एक दिन का बादशाह ऑफ इंडिया। जैसे ही निजाम सिक्का उस कुर्सी में बैठता है बादशाह ऑफ इंडिया, उसे हार्ट अटैक आ जाता है और वो मर जाता है। आप सोचो कितना पावरफुल होता है बादशाह की कुर्सी। इसीलिए आप सोचते हो ना कि भाई डीएम साहब की कुर्सी पे बिना पढ़े बैठ जाए, ऐसी नहीं, हार्ट अटैक आ जाएगा। इतना काम का लोड और प्रेशर होता है, इसीलिए इतना पढ़ाया जाता है कि ढंग से आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स पढ़ पढ़ के आप पक चुके हैं कि अब आपको उस कुर्सी पे ज्यादा प्रेशर फील नहीं होगा इतना, और आपकी पूरी टीम होगी, सपोर्ट होगा। स्टेप बाय स्टेप आप राइज करते हो। पहली पोस्टिंग नहीं होती है तुम्हारी कैबिनेट सेक्रेटरी। क्यों पहली पोस्टिंग कैबिनेट सेक्रेटरी, इतना कैसे भार झेल पाओगे आप? धीमे धीमे स्टेप बाय स्टेप इंसान आगे बढ़ता है। निजाम सिक्का सेव्ड हुमायूंस लाइफ, बैटल ऑफ चौसा हुई थी, शेर शाह सूरी 1 वर्सेस हुमायूं। अच्छा, उसके बाद जब दिल्ली पे हुमायूं आया, हुमायूं ने बोला अब तो मैं बहुत बुरा बदला लूंगा, किससे, शेर शाह सूरी से। तो हुमायूं वाज गेटिंग रेडी फॉर द फाइट। इतने में हुमायूं का एक भाई था, हुमायूं का एक भाई था, उस भाई का नाम था कामरान। क्या नाम था? कामरान। कामरान ये अफगानिस्तान से था, और इसने बोला कि अरे हुमायूं वीक हो गया है, तो इस पर्टिकुलर यही टाइम मिला है, इस पे अटैक कर दो। कामरान कहाँ पे था? आपका अफगानिस्तान। कामरान वॉज इन अफगानिस्तान। इसने बोला फायदा उठाओ मौके का और अटैक कर दो, अटैक कर दो। इस टाइम पर तो हुमायूं का ध्यान डाइवर्ट हो गया। आधी आर्मी उसे भेजनी पड़ी अफगानिस्तान कामरा से लड़ने के लिए, और आधी आर्मी भेजनी पड़ी उसे शेरशाह सूरी लड़ने के लिए। अरे जब तुम पूरी आर्मी से नहीं जीत पाए थे चौसा में, तो कन्नौज में तुम आधी से भी कम पे जीत पाओगे? तो बैटल ऑफ कन्नौज हुई है 1540, फिर से शेरशाह सूरी वन एंड हुमायूं लॉस्ट, ठीक है। कन्नौज, कन्नौज याद रखना इत्र के लिए फेमस है, और कन्नौज ही वो जगह है जहां पे राम गंगा रिवर मीट्स गंगा रिवर, राम गंगा रिवर मीट्स गंगा रिवर। अच्छा, तो ये हार गए। उसके बाद हुमायूं एस्केप, हुमायूं भागे भागे पहुंचे राजस्थान। राजस्थान में एक राजा थे, ठीक है, जिन्होंने इनको पनाह दी। वहां पर इनकी मुलाकात हुई हमीदा बानो बेगम से, हमीदा बानो बेगम से वहां पर इनकी मुलाकात हुई है, और फिर प्यार मोहब्बत हो गया।
प्यार मोहब्बत होने के बाद पता चला शेरशाह सूरी वापस से आ रहा है और राजस्थान में अटैक करने, तो ये वापस से यहाँ से भागेंगे और ये भागेंगे अब ईरान के भी आगे। कौन? हुमायूं, बचने के पीछे। अच्छा, इतने में जो हमीना बानो बेगम से अकबर पैदा हो जाते हैं। कहाँ पे? ठीक है, वही राजस्थान में अकबर ऐसे पैदा हो गए। फिर उसके बाद 1540 से लेके 1540 से लेकर 45 तक, 1540 से लेके 45 तक शासन चला है शेरशाह सूरी का। शेरशाह सूरी का शासन कब से कब तक चला है? 1540 से लेके 1545, बस 5 साल। इस आदमी का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा माना जाता है। क्यों अच्छा माना जाता है? दो चीज आप लिख लेना इसके एडमिनिस्ट्रेशन में। पहला लिखना आप जीटी रोड। क्या लिखोगे? जीटी रोड। जीटी रोड मतलब होता है ग्रैंड ट्रंक रोड। ग्रैंड ट्रंक रोड। ये जो ग्रैंड ट्रंक रोड थी, मतलब बहुत लंबी सड़क बनाई इसने, हाईवे। ठीक है, वो सड़क कहां से कहां थी? पेशावर पाकिस्तान से, पेशावर पाकिस्तान से लेकर सोनागाची वेस्ट बंगाल, सोनागाची वेस्ट बंगाल तक की इन्होंने क्या बनाई? जीटी रोड सड़क बनाई। तो ये बहुत बड़ा माना जाता है, कितनी लंबी कनेक्टिविटी कर दी आपने, यहाँ से यहाँ तक उसका शासन था। अच्छा, दूसरी जो चीज थी जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप पेपर में यूज करोगे, अपनी लाइफ में भी यूज करना, उसको बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ लोकल रेस्पॉन्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ लोकल रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब सुनो हुआ क्या। प्रिंसिपल ऑफ लोकल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या बोलती है? ये बोलती है कि अगर किसी एरिया में चोरी हुई है, जैसे चोर था और एक आदमी था, चोरी हुई है, तो उसमें अगर चोरी हुई तो जिम्मेदार कौन है? उस एरिया का पुलिस थाना इंचार्ज, वहां का जिम्मेदार है। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ लोकल रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये आप अपने PSIR में यूज कर सकते हो, अपने नॉर्मल एथिक्स के आंसर में यूज कर सकते हो कि आज ये सिस्टम नहीं है। अगर आज ये सिस्टम लग जाए कि अगर कोई भी क्राइम होता है इस पूरे इलाके में, कौन जिम्मेदार होगा? वहां का पुलिस वाला जिम्मेदार होगा। तो आपको गारंटी दे रहे हैं कि मंदिर से चप्पल चोरी नहीं हो सकती है। रही बात रेप वेप की, जो आप देख रहे हो अपराजिता बिल आ रहा है बंगाल में, ये सब कुछ नहीं होगा अगर आप बस लिया प्रिंसिपल लोकल रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर इस एरिया में रेप हुआ तो उस पुलिस वाले का रेप कर देंगे। समझ में आया? ना तो कोई रेपिस्ट बन जाएगा ना कोई रेप करेगा। आप याद रखना, पुलिस को अगर आपने टाइट किया, जैसे फॉर एग्जांपल भाई मोबाइल चोरी हुआ आपका, आप गए पुलिस वाले के पास, पुलिस वाला क्या कहता है? इतनी जरूरत क्या थी इतने महंगे फोन की? उल्टा 2 चांटे और दे देगा, कहेगा लिख ले रहे हैं बट मिलेगा नहीं, वो खुद उल्टा बोलेगा। बट यहीं पर अगर शेरशाह सूरी का एडमिनिस्ट्रेशन होता, प्रिंसिपल ऑफ लोकल रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो उस पुलिस वाले का मोबाइल छीन के आपको दे दिया जाता। ठीक है, तो कोई चोरी चकारी नहीं होती। ये बहुत ज्यादा ब्लड एंड पॉलिसी बोला जाता है शेरशाह सूरी का एडमिनिस्ट्रेशन की, इसीलिए तारीफ करते हैं लोग। ये आप यूज कर सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छा रहता है कॉन्सेप्ट। उसके बाद शेरशाह सूरी 1545 में एक बैटल हुई थी, ये मैं मिटा रहा हूं, चलो सुनो। शेरशाह सूरी की एक बैटल हुई थी, उस बैटल को बोलते हैं कालिंजर का फोर्ट। कालिंजर फोर्ट पे, कालिंजर का जो किला है ये आपका था चित्रकूट में। कालिंजर फोर्ट कहाँ था? चित्रकूट। चित्रकूट कहां पर पड़ता है? यूपी और एमपी के बॉर्डर पे पड़ता है, तो यूपी ले लो आप। यूपी और एमपी के बॉर्डर पे पड़ता है चित्रकूट। यूपी का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में चित्रकूट का है वुडन प्रोडक्ट्स। चित्रकूट का क्या है? वुडन प्रोडक्ट्स। ये सारी चीजें जो आपको बता रहा हूँ, इसे आपके आईएएस और पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस दोनों में यूज कर सकते हो, आप इंटरव्यू तक में इस्तेमाल कर सकते हो कि चित्रकूट का है वुडन प्रोडक्ट्स, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। इस चित्रकूट में कालिंजर का फोर्ट था। इस कालिंजर फोर्ट पे बताते हैं कि एक बार वॉर हो रही थी, उस फाइट में तोपों का इस्तेमाल हुआ। अच्छा, तोप के साथ क्या होता है? गन है, गन आपने फायर करी तो बैक मारती है। गन आप राइफल लिया तो एक बैक मारेगी जब आप फायर करोगे। उसी तरह सोचो तोप कितनी बड़ी होती है, जब तब तोप फायर करते हो तो पीछे बैक मारेगी। ठीक है, सबको पता था वहां पे मिलिट्री वालों को कि भाई तोप में जैसे आप आग लगाओगे तो पीछे कुआं है, उस पीछे में कुएं में कूद जाना, क्योंकि बैग मारे फिर वापस कुएं से उठ के आना, फिर दूसरी बार भरना, रीलोड करना। शेरशाह सूरी इतने टेंशन में था वॉर के कि इतना महान राजा, इतना बड़ा एक्सपर्ट होने का भी भूल गया था ये चीज। तो ये जैसी आग लगाता है पीछे खड़ा हो जाता है कि नहीं मैं शेरशाह सूरी हूँ, मैं अफगानी राजा हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। पीछे बैग मारा, पूरे चिथड़े उड़ गए शरीर के। डेथ ऑफ शेरशाह सूरी कहाँ हुई थी? कालिंजर फोर्ट पे। फिर शेरशाह सूरी की जो रिमेन्स था वो ले जाया गया सासाराम टूम बिहार। सासाराम में शेरशाह सूरी का टूम कहां पर है? सासाराम बिहार, भी लिखेंगे
इससे क्या सीख मिलती है, एक चीज याद रखना, जैसे आप गन फायर कर रहे हो तो पीछे बैक मारता है, बैक मारने के बाद आगे इंसान जाता है, उसी तरह तो पहले पीछे आएगी फिर आगे जाएगी। अगर आपको कभी ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में खराब समय चल रहा है, डिप्रेशन चल रहा है, आप समझना आप स्प्रिंग की तरह आप पीछे जा रहे हो, पीछे जा रहे हो, पीछे जा रहे हो, पीछे जा रहे हो और पीछे जाओ, भगवान करे तुम और पीछे जाओ, इतने बुरे बुरे हालात और इतने बुरी बुरी कंडीशन देखो कि उसके बाद जब तुम वापस आओगे ना, धूम फुल फोर्स और फुल एफर्ट से आओगे। ठीक है, इसको लाइफ को स्प्रिंग की तरह लेना, आएगा समय आएगा, बट ऐसा मत करना बुरा समय आ रहा है, बुरा समय आ रहा है, नस काट ली, ये मत करना, ठीक है, तो तुम मर ही जाओगे। बुरा समय आ रहा है, बुरा समय आ रहा है, फिर उसके बाद हिट करना, आगे बढ़ना। ये हुआ शेरशाह सूरी वाला खत्म। अच्छा अच्छा, इसमें याद रखना हुमायूं जब 1545 में डेथ हो जाएगी, 1545 में डेथ होगी शेरशाह सूरी की, उसके बाद भी 10 साल तक हुमायूं री एंटर नहीं करेगा। इतना डर था सूरी का कि हुमायूं विल रिटर्न इन 1555। हुमायूं जब रिटर्न करेगा 1555 में, तो अपने मिलिट्री कमांडर बैरम खान के साथ होगा। मिलिट्री कमांडर जब बैरम खान के साथ होगा तो हुमायूं ये बोलेगा कि बैरम खान एक बार पता तो करे ये आदमी था कितना पावरफुल शेरशाह सूरी की, जिससे मैं जीत नहीं पाया, जिसने मुझे ऐसे हराया बुरी तरह। तो ये बोलता है कि मैं शेर मंडल लाइब्रेरी, शेर मंडल लाइब्रेरी दिल्ली में थी, शेरशाह सूरी ने बनाई थी, उस लाइब्रेरी में ये जाता है हुमायूं देखने के लिए कि कौन सी किताब पढ़ता था। एंड देन बताते हैं कि उस लाइब्रेरी में जब ऊपर गया है शेरशाह सॉरी हुमायूं, इसने एक बुक खोली, उस बुक में से शेरशाह सूरी का भूत निकला, और भूत ने धक्का दे दिया और सीढ़ियों से गिरा है हुमायूं और डेथ हो गई हुमायूं की। ऐसे करके अलग अलग स्टोरीज हैं, आप बस याद रखना शेर मंडल लाइब्रेरी में किसकी डेथ हुई थी, हुमायूं की, और लाइब्रेरी बनाई किसने थी, शेरशाह सूरी की। तो बताते हैं कि एंड में शेरशाह सूरी ने बदला ले ही लिया, हुमायूं को डेथ करा ही दी। डाइड इन 1556 एट शेर मंडल लाइब्रेरी दिल्ली, जो कि शेर मंडल लाइब्रेरी बनाई गई थी, एस्टेब्लिश्ड बाय शेर शाह सूरी। शेरशाह सूरी ने ही कॉइन चलवाया था, रुपया कॉइन। जीटी रोड बता दिया आपको, रुपया कॉइन, प्रिंसिपल ऑफ लोकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दिया, जो आप पीएसआईआर में यूज कर सकते हो, अपने ऑप्शन में यूज कर सकते हो। ठीक है, और लैंड मेजरमेंट सिस्टम भी लेकर आया था, लैंड मेजरमेंट सिस्टम भी लेकर आया था, एंड ही वाज अ अफगानी लैंड मेजरमेंट सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वाह, ये आप देख सकते हैं कि निजाम सिक्का है, भिश्ती। बट आपको बता दूं निजाम सिक्का के पास लकड़ी वाली नाव नहीं थी। भिश्ती कौन होता है, एक लेदर वर्कर, ठीक है, जो चमड़े का काम करते हैं, उस चमड़े के अलग अलग पीसेस को जोड़ के उसमें हवा भरते हैं, हवा भरते हैं तो ट्यूब बन जाता है। लेदर में आपने हवा भर दी, फूल गया। याद रहे एक लेदर जैकेट होती है, लेदर जैकेट कितनी वो क्यों मानते हो लेदर जैकेट है, क्योंकि वाटर प्रूफ होती है। कहते हैं ना गई भैंस पानी में, तो भैंस वाटर प्रूफ होती है, तो उसी भैंस की खाल से बनता है लेदर। उस लेदर की जैकेट डाल के आपको गर्मी भी नहीं लगती और वाटर प्रूफ टाइप की होती है वो। उसी लेदर को इकट्ठा करके भिस्ती होता मुंह से फुलाते थे और ये फूल जाता था, उस पे किसी को बैठा लिया या रख लिया और नाव पार कराते थे, सॉरी नदी पार कराते थे। ये निजाम सिक्का बताया है। और ये हुमायूं, देखो ये ड्रेस वैसे राजस्थानी टाइप लग रही है, ठीक है। अच्छा, दिल्ली, दिल्ली लेकर आते निजाम सिक्का, एक दिन का राजा निजाम सिक्का सेव्ड हुमायूं फ्रॉम बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ चौसा याद रखना। एंड इन रिटर्न हुमायूं मेड हिम वन डे मुगल एम्परर, वन डे का एम्परर, मुगल नहीं, वन डे का एम्परर बना दिया था, किसको, निजाम सिक्का को। उसकी डेथ हो गई। ये क्या सिग्निफाई करता है कि आप किसी को इंस्टेंटली इतनी पावर मत दे दो कि हार्ट अटैक ही आ जाए। स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ होती है। आपसे ये बोला जाए कि भाई पहले दिन ही बीज लगाया है और कल से हम वेट कर रहे हैं हाथ लेके कि आम गिर जाए, ये थोड़ी ना कोई बात होती है। आपने अभी एडमिशन लिया है क्लास में, आज पहला दिन था और आईएएस लिख दिया दीवार पे आपने, ठीक है। ऐसे नहीं, अच्छे से अपना तैयारी कर लो प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू का, उसके बाद कर लेना है सब। पहले दिन ही शुरू हो गए। बैटल ऑफ चौसा 1539, और इसके बाद हुई थी बैटल ऑफ कन्नौज 1540, बैटल ऑफ कन्नौज हुई थी 1540।
इस बैटल ऑफ कन्नौज को ही बोलते हैं बैटल ऑफ बिल्लीग्राम। बैटल ऑफ बिलीग्राम किसे बोलते हैं? 1540 की बैटल ऑफ चौसा को ही बोला गया है। ठीक है, अच्छा ये हुआ। देखें ये कौन है अब। अच्छा ये जो है हुमायूं का सबसे बड़ा मिलिट्री कमांडर का नाम था बेरहम खान या बैरम खान कर लो। और हुमायूं की एक वाइफ थी, उनका नाम था महाम अंगा। महाम अंगा, ये दोनों मिलके अकबर को बहुत ज्यादा डोमिनेट करते थे। बैरम खान वॉज द वजीर ऑफ अकबर। भाई बाबर, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, BHA। ठीक है, वजीर, वजीर मतलब PM, प्रधानमंत्री, मोदी जी। ठीक है, फिर आए आपके महामंगा। महामंगा जो थी और ज्यादा इंटरनल अफेयर्स पे ध्यान देती थी कि अंदर अकबर खाने में क्या खा रहा है, किससे बात कर रहा है, कहाँ बैठा है, क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा उसे डोमिनेट करना। तो इस वाली गवर्नमेंट को जो महामंगा करती थी इसे बोलते थे पेटीकोट गवर्नमेंट। पेटीकोट गवर्नमेंट। ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री वही कह रहे हैं, कर रहे हैं जो मैडम कह रही है, मैडम ने बोला ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है, तो वो वही कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलोगे? पेटीकोट गवर्नमेंट बोलोगे। ठीक है, यही है आपकी शेर मंडल लाइब्रेरी दिल्ली, और यहीं पर है आपका हुमायूंस टूम। हुमायूंस टूम। अभी पीसीएस प्री में पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था कि ये बोला गया था कि भाई शेरशाह सूरी का टूम और हुमायूंस टूम को अरेंज करो क्रोनोलॉजिकली। तो बिहार में शेरशाह सूरी पहले डेथ हुई थी सासाराम बिहार, उसके तुरंत बाद ही हुमायूंस टूम आप दिल्ली। ठीक है, ये मकबरा है। ठीक है, अब आपका अकबर स्टार्ट होता है। ठीक है, अब हम लोग करते हैं इसका पार्ट 2 में करते हैं। थैंक यू।